hello, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 12 years. तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि री रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि दोबारा से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना। तो आज हम जानेंगे कि री रूट कैनाल ट्रीटमेंट की क्या जरूरत थी और क्यों किया जाता है री रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड होता क्या है एंड इसके चार्जेस क्या होते हैं। तो मैं आपको बेसिक चार्जेस बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा रूट कैनाल ट्रीटमेंट, बट आज हम बात करेंगे री रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जी हाँ, दोबारा से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की। सो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है अगर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो गया है। जी हाँ, अगर आपका ट्रीटमेंट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया या फिर रिसेंटली आपने ट्रीटमेंट किया और वो फेल हो गया है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता करें कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या आपकी RCT फेल हो गई है? तो सबसे पहले पेशेंट को तो उस जगह में पेन होगा जहाँ पे आपने रूट कैनाल कराया है। पर कभी कभी पेशेंट को पेन इस वजह से भी हो सकता है कि खाना फंसा हो। जरूरी नहीं है कि रूट कैनाल वाले दांत की वजह से पेन हो, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे खाना फंसा हो, इस वजह से पेन हो रहा हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि आपको पर्टिकुलरली किस रीजन में पेन है। अगर आप श्योर हो कि आपको उसी दांत में पेन है, तो आपको अपने डेंटिस्ट को जिसने आपका रूट कैनाल किया था उनसे कांटेक्ट करना है। डेंटिस्ट से एक बार बात करके देखना कि अगर वो कंफर्म करते कि हाँ आपके रूट कैनाल में प्रॉब्लम है, तो आपको रूट कैनाल दोबारा से किया जाएगा। दूसरा क्या सिम्टम्स होता है कि कभी कभी पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है या फिर पेशेंट को पेन भी होता है और पेशेंट पेन किलर लेके रह जाता है, और कुछ दिनों बाद पेशेंट को क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ से पस डिस्चार्ज होने लग जाता है, पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में भी आप समझ जाइए कि आपको जो रूट कैनाल यानी कि RCT जो आपने कराई थी वो फेल हो गई है। तो उसमें भी आपको वही डेंटिस्ट को विजिट करके दोबारा से उसका चेकअप कराना है। अभी क्या होता है ना कि पेशेंट के मन में एक डाउट रहता है कि मैम एक बार तो रूट कैनाल फेल हो गया, अब दोबारा ही रूट कैनाल के पैसे देके या फिर दोबारा से रूट कैनाल करा के 2-3 बार आना पड़ता, वो करा के दोबारा से रूट कैनाल अगर फेल हो गया तो क्या करें? ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, बट हाँ ऐसे भी होता है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप उस दांत को बचाना चाहते हैं तो आपको री रूट कैनाल कराना पड़ेगा। अभी क्या होता है ना कि आपने जिस डॉक्टर से रूट कैनाल कराया, अगर आप उसी को विजिट करेंगे और तो डॉक्टर हो सकता है कि आपका री रूट कैनाल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना ले या फिर मिनिमम चार्जेस में करे। बट आप किसी भी नए डेंटिस्ट को विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको डबल चार्जेस देने पड़ेंगे। डबल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि रूट कैनाल करना इजी होता है इन कंपेयर टू दोबारा से रूट कैनाल करना। तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको डबल चार्जेस ले या थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस ले री रूट कैनाल ट्रीटमेंट के, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको क्या इस कंडीशन में क्या करना है? इस कंडीशन में ये है कि मैं तो यही सजेशन दूंगी कि जहाँ से आपने रूट कैनाल कराया है आप वहीं पे अगर विजिट करोगे तो आपके कम में हो जाएगा। अदरवाइज आपको कराना चाहते हो, अपनी रूट कैनाल दोबारा से इन्फेक्शन को हटाना चाहते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको कराना ही पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कि कैसे किया जाता है। इसके 2 तरीके से होता है। अगर आपने क्राउन लगाया है दांत में तो और रूट कैनाल फेल हो गया है, तो कुछ डेंटिस्ट क्या होते हैं क्राउन निकाल के रूट कैनाल करते हैं, लेकिन कुछ डेंटिस्ट क्या होते हैं क्राउन के ऊपर से ही रूट कैनाल करते हैं। तो लेकिन वो चॉइस रहती है डेंटिस्ट की अपनी, क्योंकि उसमें हमें दांत को देखना पड़ता है। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है एंड कंडीशन अगर अच्छी नहीं रहती तो निकालना ही पड़ता है। बट अगर क्राउन की कंडीशन अच्छी है, मसूड़ा ठीक है एंड आपको एक्सरे में दिख रहा है कि ऐसे कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो क्राउन के ऊपर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देखना पड़ता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है दांत की कंडीशन कैसी है कि निकालना पड़ेगा या फिर क्राउन के ऊपर से रूट कैनाल पॉसिबल होता है। तो ये सब डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है, उनको क्लिनिकली देखना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। इसमें मल्टीपल सिटिंग प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि सिंगल सिटिंग में आप आए और आपका रूट कैनाल जो पुराना ओल्ड मटेरियल था वो निकाल दिया, दोबारा से नया मटेरियल फिल कर दिया। ये बहुत ही कम केसेस में होता है। इवन मैं इस चीज़ को रिकमेंड भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन है तो वो एक दिन में क्लीन करके और इतना सब कुछ एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। उसको हमें मल्टीपल टाइम करना पड़ता है। यानी कि एक दिन अगर आपका जो ओल्ड फिलिंग मटेरियल है वो निकालना पड़ता है, उसके बाद कुछ मेडिसिन डालनी पड़ती है एंड नेक्स्ट सिटिंग में आपको बुलाया जाता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा सिटिंग लग सकती है।
अभी हम बात करेंगे कि इसके चार्जेस कितने होते हैं। इन इंडिया की मैं बात करूंगी तो इंडिया में जो इसके चार्जेस होते हैं अलग अलग है, बट 5-6 हज़ार से स्टार्ट होते हैं एंड 7-8 हज़ार तक भी जाते हैं। कुछ क्लिनिक 7-8 थाउजेंड भी लेते हैं, कुछ क्लिनिक 5,000-6 हज़ार में भी रूट कैनाल या दोबारा से रूट कैनाल कंप्लीट करते हैं। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे। इफ यू स्टिल लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। So thank you so much for watching my video.